आजाद हिंदुस्तान लाइव, सच के साथ। अंधे कत्ल के मामले में पुलिस ने किया खुलासा। अवैध संबंध की शंका के कारण हुई सीताराम की हत्या। पुलिस ने बाप बेटे को किया गिरफ्तार। सनावद पुलिस ने पिछले दिनों थाना क्षेत्र के ग्राम में हुए अंधे कत्ल के मामले में खुलासा करते हुए हत्या के आरोप में बाप बेटे को गिरफ्तार किया। मामले की जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ चौधरी ने पत्रकार वार्ता में बताया कि बेड़िया थाने में दिनांक 18 फरवरी को सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम बकावा और सांघवी रोड के बीच रुपुन नाले की पुलिया के नीचे एक व्यक्ति का शव पड़ा हुआ है और पास में ही एक मोटरसाइकिल पड़ी है। उक्त सूचना के प्राप्त होते ही पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया तो पुलिया के नीचे एक व्यक्ति का शव पड़ा हुआ था जिसके सिर पर चोट लगी थी और खून लगा हुआ था। शव से थोड़ी ही दूरी पर एक HF डिलक्स कंपनी की मोटरसाइकिल पड़ी थी। पूछताछ करने पर उक्त शव की पहचान सीताराम पिता बंशीलाल भिलाला उम्र 45 वर्ष निवासी ग्राम कातोरा के रूप में हुई तथा मोटरसाइकिल भी मृतक सीताराम की ही निकली। घटनास्थल तथा शव का सूक्ष्मता से निरीक्षण करने पर पाया गया कि मृतक सीताराम के सर में गहरी चोटें लगी थीं, कपड़ों और हाथों पर खून लगा था। मौके पर ही FSL खरगोन के वैज्ञानिक अधिकारी सुनील मकवाना द्वारा निरीक्षण किया। मृतक सीताराम की पत्नी के कथनों के अनुसार मृतक सीताराम रात में खेत में जाने का बोलकर गया था और साथ में कुल्हाड़ी लेकर भी गया था जो कि शव के आसपास मौजूद नहीं थी। पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध धारा 302, 201 भारतीय दंड विधान का अपराध पंजीबद्ध किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक खरगोन जितेंद्र सिंह पवार, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर डॉक्टर नीरज चौरसिया, अनुविभागीय अधिकारी पुलिस अनुभाग बड़वाह विनोद दीक्षित के मार्गदर्शन, थाना प्रभारी बेड़िया सौरभ बाथम के नेतृत्व में पुलिस टीम का गठन किया जिसमें हत्या के आरोपी को शीघ्र से शीघ्र गिरफ्तारी कर प्रकरण का खुलासा करने हेतु निर्देशित किया गया। मुखबिर द्वारा बताया गया मृतक सीताराम के सांघवी गांव की एक महिला से अवैध संबंध थे तथा उसका बड़ा लड़का दीपक मानकर घटना दिनांक से ही न घर पर है और न ही गांव में दिख रहा है। उक्त जानकारी मिलने पर संबंधित महिला से पूछताछ की गई तथा दीपक मानकर के संबंध में पूछने पर कोई संतोषजनक जानकारी नहीं दे पाई। मुखबिर से सूचना मिली कि दीपक मानकर ग्राम सांघवी में अपने घर के पीछे नाले तरफ जाता दिखा। सूचना पर तत्काल कार्रवाई करते हुए मुखबिर के बताए स्थान पर दबिश दी और दीपक मानकर को पकड़ा। उसे थाने लाकर घटना के संबंध में सख्ती से पूछताछ करने पर उसके द्वारा मृतक सीताराम की कुल्हाड़ी और कच्ची ईंट और लातों से स्वयं घर के पीछे नाले पार झाड़ियों में मारपीट कर हत्या करना कबूल किया तथा शव को अपने पिता कड़वा मानकर की मदद से अपनी स्वयं की मोटरसाइकिल पर बैठाकर रुपुन नाले की पुलिया के नीचे फेंक दिया और बाद में मृतक की मोटरसाइकिल भी फेंक दी। आरोपी दीपक से मृतक का मोबाइल, उसके जूते, जैकेट्स, कुल्हाड़ी के संबंध में पूछने पर बताया कि मृतक सीताराम की कुल्हाड़ी से ही मैंने उसके सिर में चोट पहुंचाई थी। वो कुल्हाड़ी मेरे पिताजी ने छिपा दी तथा उसके जूते मेरे पिताजी ने जला दिए। आरोपी दीपक मानकर से मृतक सीताराम की हत्या करने के संबंध में पूछताछ करने पर बताया कि मृतक सीताराम के संबंध में मेरी मां से कई वर्षों से थे, करीब 5 से 6 साल से। जब से मैंने होश संभाला तो गांव और आसपास के लोग मेरी मां और सीताराम के संबंधों के बारे में चर्चा करते थे जिससे मुझे बुरा लगता था। इसी बात से रुष्ट होकर उसने यह अपराध किया। सनावद से विवेक विद्यार्थी की रिपोर्ट। एक डेड बॉडी मिली थी 18 फरवरी को सुबह बकावा के पास रुपन नाले के पास में एक डेड बॉडी थी जो संदेहास्पद स्थिति में था। प्रथम दृष्टया ये हत्या जैसा मामला लग रहा था। जब पुलिस ने इसकी जांच की तो ये पाया कि उस व्यक्ति की पहचान हो गई थी। सीताराम नामक व्यक्ति जो 45 साल की एज का था, उसके संबंध किसी महिला से होने पे एक डाउट हुआ जो उसके लड़के के घर से गायब होने पर और भी पुख्ता हुआ। उसको हम लोगों ने मुखबिर सूचना के आधार पर पकड़ा और जब सघनता से और गहराई से जब पूछताछ किया तो उसने हत्या करना स्वीकार किया। हत्या का कारण ये था कि उस महिला उसकी मां से संबंध थे उस मृतक के और घटना वाली रात जो है वो रात 12:30 बजे उससे टेलीफोन पे बात करके, मोबाइल द्वारा बात करके वो उससे मिलने उसे घर आ गया था। और जब वो कुत्ते भौंके तो वो लड़का जग रहा था, दिलीप नामक, वो उसने देख लिया था और उसने उसको पत्थर मारा और जब वो भागा है उसके बाद उसने कुल्हाड़ी मार के उसकी हत्या कर दी। हत्या करने के बाद उसने अपने पिता के साथ उस लाश को वहाँ से करीब 1.5 किलोमीटर दूर ला जाके नहर के किनारे जो है उसने नाले के किनारे डाल दिया और वह उसके बाद फिर वो फरार हो गया। इस काम में SDOP बड़वा विनोद दीक्षित के निर्देशन में TI बेड़िया सौरभ बाथम और उसकी टीम ने काफ़ी अच्छा काम किया और काफ़ी कम समय में भी हत्या जैसे खतरनाक मामले को जो है इन्होंने इसको डिटेक्ट किया है। इस काम के लिए जो है सभी को पुलिस अधीक्षक द्वारा पुरस्कृत भी किया जा रहा है।